भारत सरकार लगातार ये कहती है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने नींव रखी है और ये नया भारत है जहां पर महिला हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन मेरे साथ एक ऐसी महिला है जो आज से नहीं काफी लंबे समय से होमगार्ड्स की आवाज बनती आई है और एक दरवाजा जो है वो नहीं छोड़ा है जिसको इन्होंने खटखटाया नहीं है। कोई नेता हो, अधिकारी हो, सबके पास पहुंची है ये व्यथा लेकर कि महज 2700 रुपए से जनाब हमारा घर नहीं चलता है। आप जो है हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं। और इस समय अगर मैं कहूँ, कमला जी ने हर एक दरवाजे को खटखटाते हुए प्रधानमंत्री का भी दरवाजा खटखटाया है और लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार क्या जम्मू कश्मीर सच में उन बेड़ियों से आजाद हो चुका है जहां पर आप लगातार कहते हैं कि परिवारवाद था, लेकिन अब अगर परिवारवाद नहीं है तो हमारे भविष्य के लिए कोई सोच क्यों नहीं है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से लगातार जो है ये एक सवाल जो है कमला जी के द्वारा उठाए जा रहे हैं। कमला जी, क्या लगता है, इस समय तो एक उम्मीद की किरण तब भी बंदी थी जब एक एक्ट के माध्यम से कुछ लेटर्स होमगार्ड के लिए आती हैं और कहा जाता है कि देखिए अब बदलाव की राह पर है, अब आपका भविष्य जो है वो सुनहरा होगा। किस तरह के बदलाव थे और क्या यहाँ पर उसको अमली जामा पहनाया गया है जम्मू कश्मीर में? मैम, सबसे पहले मैं आपका और आपका चैनल का धन्यवाद करूंगी कि आप किसी पे हमें भरोसा नहीं है। एक मीडिया ही चौथा स्तंभ है जो एक दबे कुचले इंसान की आवाज़ जो एक एडमिनिस्ट्रेशन तक, चाहे आम पब्लिक को हो, जहाँ पे भी एक मीडिया ही उसको उजागर करता। मैं मीडिया को सल्यूट करती हूँ। और जो आप लेटर की बात कर रहे हो मैम, ये लेटर हमारे पास भी आए थे जी। ये देखो, ये 2 लेटर आए थे। एक का जवाब इन्होंने 15 अगस्त को देना था, दूसरे का जवाब इन्होंने 15 सितंबर को देना था, 20 सितंबर को। 2 लेटर निकले, एक चीफ सेक्रेटरी के नाम, एक डीजी साहब के नाम पे। लेकिन उन लेटरों का कोई, जब हम सेक्रेटरी जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी को मिलते हैं, तो श्रीनगर वाले चीफ सेक्रेटरी को मिले, मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को जम्मू में मिले, तो वो बोलते अभी हमने बनाया नहीं है। उनके टेबल पे था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि 20 तारीख को जवाब देना था, 15 को और 20 को, लेकिन इन्होंने कोई नहीं दिया। हमने 22 तारीख को प्रोटेस्ट रखा तभी पुल के ऊपर, एक अपनी जायज़ मांग लेके। तो आपने देखा महिलाओं के लिए क्या किया। वही 15 अगस्त के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे ना, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी देश की रक्षा की, बेटियों की रक्षा कर रहे हैं। तो बेटी देश की बेटियों की रक्षा देखो कितनी की थी तभी पुल पे, पुलिस ने भी बड़ी अच्छी की थी। तो मैं सल्यूट करती हूँ प्रधानमंत्री जी को भी कि अपना वादा किया हुआ तो पूरा करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए बदलाव है, होमगार्ड्स जो हैं अब आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी, तो कितना बदलाव आपके जीवन में आया है? मैम, हमें तो अभी तक कुछ नहीं मिला, चाहे वो हाई कोर्ट का आर्डर था, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट था। हम इनसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। हम इनसे ओनली फॉर ना सैलरी मांग रहे हैं ना कुछ। हम बोलते हैं वर्दी वालों की कदर तो करो। हम ओनली फॉर 365 डेज मांग रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान यही मांग कर रहा है कि आप, अब जब पूरा हिंदुस्तान लड़ रहा है तो गृह मंत्रालय ने एक संज्ञान लेते हुए, हम भी गृह मंत्रालय का अप्रिशिएट भी करते हैं कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। जब हमने उनकी तरफ सभी स्टेटों से रोज लेटर जा रहे तो उन्होंने एक सराहनीय जो कदम है बढ़ाया कि इसके लिए सारी स्टेटें लिखे कितना इनका एक मॉडल होमगार्ड बनाई जाएगी। तो मैम, मुझे नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान के जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने कोई इसके ऊपर संज्ञान लिया होगा। कुछ स्टेटों ने लिया होगा, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर से किसी स्टेट, यानी वो महत्व नहीं है आपके लिए जो लगातार महत्व होना चाहिए। क्योंकि जनता की अगर मैं बात करूं, कोरोना काल में तमाम होमगार्ड्स हमें सड़कों पर नजर आए। तारबंदी थी लेकिन बिल्कुल सामने दीवार बनकर होमगार्ड्स। इलेक्शन ड्यूटीज आप लोग करते हैं, और कौन कौन सा काम जो है आपको एक नोटिस या ऑर्डर के तौर पर कहा जाता है और आप लोग करते हैं, लेकिन सरकार का जब दायित्व है तो वो पीछे हट जाते हैं? मैम, हम जितनी भी लॉन्ग ऑर्डर ड्यूटी होती है, चाहे वो कोर्ट की ड्यूटी हो, चाहे वो जेल की ड्यूटी हो, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे नाका हो, चाहे नाइट ड्यूटियां हो, चाहे वो अर्थ क्यूक आता है, डिजास्टर आता है, चाहे वो अमरनाथ यात्रा ड्यूटी हो, चाहे हज ड्यूटी हो, हमारे लोग लखनपुर से लेके तो कश्मीर के कुपवाड़ा तक हर जिले में ड्यूटी करते हैं। अब हॉस्पिटलों में देखो, कोविड आया, हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर हमने प्राइम मिनिस्टर का साथ दिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है जो वो खुद इतना कर रहे हैं, तो हमने उसके वक्त उनका, जो मैम वीआईपी लोग थे वो कमरों से बाहर नहीं निकले, आपने भी देखा होगा। लेकिन हमने होमगार्ड, चाहे पूरे हिंदुस्तान में होमगार्ड ने एक सबसे बढ़िया और ईमानदारी से ड्यूटी की कि
हमें भी कुछ तो कुछ इसका अवार्ड मिलेगा। लेकिन अवार्ड किनको मिले? जो अंदर कमरों में बंद रहे, जो कभी अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन होम गार्ड ने एक शाना मशाना ड्यूटी की और ऊपर वाला भी देख रहा, हमें तो उस पर ही भरोसा है। अभी इन लोगों को तो नहीं। मैं बोलती थी कि ये बोलते थे कि आपके साथ मैम हमारी फौज कब की है? जब पुलिसें CIA होती थी, असम राइफल, 1-2 फोर्स होती थी, तब नहीं। आज़ाद हिंदुस्तान फोर्स जब सुभाष चंद्र बोस ने बनाई 1946 की, जे एक होम गार्ड है पूरे इंडिया में मैम। जे 6 लाख से 9 लाख तक होम गार्ड है। 9 लाख तक, 6 लाख से 9 लाख, ये समझो करोड़ों परिवारों का इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो जे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने भी सोचना चाहिए मैम, कानून कहाँ पे बनते हैं? पार्लियामेंट के अंदर। कौन बनाता? हम इलेक्शन में जाते हैं, इलेक्शन ड्यूटी कितनी रिस्की होती है, तो हम अपना नुमाइंदा कौन चुनते हैं? जो हमारी आवाज़ एक पार्लियामेंट के अंदर लेगा, या एक असेंबली के अंदर हमारा विधायक बोलेगा हम। लेकिन मैं बोलती पूरे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट सोई हुई है, पूरे हिंदुस्तान के विधायक सोए हुए हैं, जो इस एक्ट के अंदर नहीं बोलते संशोधन कहाँ पे। अगर आपने 370 तोड़नी थी, रात रात में टूट गई मैम। 35A टूटना था रात रात में। तब आपने कौन सा बिल लाया था? कौन से पार्लियामेंट के अंदर आपने पास किया था इसको? तो आपने ये एक्ट कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक गरीबों को हक देना। अगर आपने अपनी सैलरी बढ़ानी होती है, मंत्री MLA की बता कोई की, तो 1 मिनट में सभी इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे वो बोलते हैं ना, हम अपोजिशन वाले हैं, ये वो है। लेकिन जब सैलरी इन्होंने बढ़ानी होती है, 1 मिनट में बिल पास हो जाता है, सभी इकट्ठे होते हैं। बोलते ना ऐसे लड़ना वो अलग है, लेकिन खान पीन एक ही है, तो वो सभी एक ही हैं। अगर हम अपना MP चुनते हैं, कोई भी चुनते हैं, हम उनको मेमोरेंडम देते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर देखो हमारे, मैं और किसी की क्या बात करूं, मैं जम्मू के MPओं की बात करूंगी। हमने हज़ारों मेमोरेंडम इनको दिए होंगे, लेकिन हमारा कभी भी इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोला। श्रीनगर के MP मसूदी साहब है, आपने भी देखा, उन्होंने जब भी, मैं उनको भी सल्यूट कर, जब भी उन्होंने, हमने कभी उनको फ़ोन, हमने कभी मेमोरेंडम नहीं दिया। जब वो बाकी की बात करते हैं, हम फ़ोन करेंगे, एक जज भी रहे हैं वो, फिर भी वो फ़ोन 1 सेकंड में आपके सामने करूँगी, 1 मिनट में फ़ोन उठाएंगे और बोलेंगे, और इसको वो भी करेंगे, चलो हाईलाइट है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। प्रधानमंत्री से बड़ा कौन है? कोई नहीं। तो जब उन्होंने, उनका वादा नहीं इन्होंने किया, मैं बोलती हूँ ठीक है, मैं प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं सल्यूट करती हूँ, और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन भी थी कि ये अब हमारा सब कुछ बदलेगा। क्योंकि जब वो बोलते थे कि 370 टूट जाएगा, अब जम्मू में अच्छे दिन आएंगे, जम्मू कश्मीर मोदी है तो मुमकिन है ये सारे। तो मैं बोलती हूँ कि ड्यूटी बढ़ने के बाद भी हम जैसे पहले थे वैसे ही रहे। हमारे लिए क्या बदला? हमारे लिए कौन से अच्छे दिन आए? आपने जो 100 रुपया केजी तेल था, तो वो 200 रुपया किया, ये हमारे लिए अच्छे दिन आए हैं। अगर पेट्रोल उस वक्त कितना था, तो आज कितना हो गया? 100 के पार हो गया ना। यही हमारे लिए अच्छे दिन। ये जम्मू कश्मीर है, अब यहाँ पर मांग है कि राज्य का दर्जा जो है वो वापस दिया जाए। वो तो गृह मंत्री के अधीन है, वो लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी तो ये राज्य नहीं है, अभी केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ भी यहाँ पर है, दिल्ली भी यहाँ पर है। वहाँ पर किस तरह के प्रावधान है जो यहाँ पर अभी तक लागू नहीं, और सैलरी कितना, अगर हम कहें कितना यहाँ पर भेद जो है वो देखा जा रहा है? मैम देखो, अगर ड्यूटी बनाया आपने, ठीक है, हम बोलते पहले आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते, बोलते थे नहीं मानते हम, तो वो तो एक हिंदुस्तान के लिए पूरे होता, मानना क्यों नहीं होता। तो अगर आपने ड्यूटी बनाया, ड्यूटी के अंदर हमारी नियरेस्ट स्टेट चंडीगढ़ है पंजाब में, उधर 47,000 है, 47,000। हाँ, कि 46 तो +5 आया तो 47 ही होगा। नहीं, 46 है, 46 के अलावा 47 के आसपास है। तो उसके बाद कंपेरिजन करो आप दिल्ली, हम दूर की छोड़ो, जो नियरेस्ट स्टेट है हमारी जम्मू के पास में, तो जो दिल्ली के अंदर 27,000, जम्मू के अंदर 2700। हम इनसे कुछ नहीं मांग रहे, हम बार बार इनको बोल रहे हैं कि अगर आपने एक विधान, एक निशान, एक संविधान, फिर भी आप एक आंख में सुरमा डाल रहे हो, एक आंख में ऐसा ही काना ही रख रहे हो उसको, कि हम पुलिस के साथ ट्रेनिंग करते हैं, पुलिस की यूनिफॉर्म के साथ हमारे लोग ट्रेनर हैं मैम, कोई ऐसा नहीं है कि ये हैं। आप देशद्रोहियों के लिए जो इतना कुछ वेपन सरेंडर करते हैं, जहाँ लोगों को मार देते हैं, उनके लिए आप पॉलिसी बना सकते हो, उनके लिए पॉलिसी क्रिएट करते हो। लेकिन जो आपके अंदर आपके देश की सेवा, हम हमारे जवान कोई गुनाह होड़े कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में वो देश की सेवा कर रहे हैं।
अब देखो, अब तो हर के लिए पूछना। अच्छा, एक और सवाल है कि जो रिटायरमेंट है उसकी बेनिफिट्स लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के जो कर्मी हैं उनको मिलते हैं, आप लोगों को कोई बेनिफिट मिलता है? क्योंकि आपकी सैलरी भी कम है, आगे जाकर जो है कुछ इस तरह के प्रावधान बनाए गए हैं? मैम मैं बोलती हूँ ना कि वही तो इन्होंने किया कि 60 साल तक हमने ड्यूटी करनी है, लेकिन हमें इन्होंने कोई भी बेनिफिट नहीं है। वो बरंगल पेपर की तरह आएगा, बरंग पेपर की तरह जाएगा। और आज मैम त्योहार के दौरान देखो, आप इस पे कुछ बताइए। दिवाली का त्योहार आ रहा है, करवा चौथ का त्योहार है, तो हमारे जो भाई बेचारे जवान हैं उनके बच्चे भी पूछ रहे हैं पापा आप कब हमारे लिए अच्छे कपड़े लाओगे, खिलौने लाओगे, जहाँ कुछ लाएंगे, मिठाई लाओगे, कुछ भी। तो अब बाकी वालों को मिलता है, वो बोलते हैं हमारा बिल नहीं अभी निकला, तो रोज रोज पूछेंगे बिल आपका कब पास होगा, बिल का। वो बोलते हैं उनको मिल गया, पुलिस वालों को, सभी मुलाजमों को मिला। वो बोलते वो देश के नौकर हैं, हम उन देश के सेवक हैं, हम वॉलंटियर सेवा कर रहे हैं ना, हमने कोई गुनाह थोड़े करा। हम तब भी बोलते हैं आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम होमगार्ड है। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो माननीय प्रधान जो लेटर आए इनका भी कोई हाँ, जो लेटर आए इनका भी कोई संज्ञान नहीं। उसके बाद हम दिल्ली में जाते हैं, ये देखो 10 को ये माननीय राष्ट्रपति जी को, यानी आपने कोई दरवाजा छोड़ा ना, राष्ट्रपति हो गया, प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए, फिर महाराज गृह मंत्री साहब हो गए, हाँ होम मिनिस्टर, जे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, जे डिफेंस मिनिस्टर हो गए, ऑल इंडिया के डीजी हो गए। और मैम देखो इनको स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने जो लेटरों के जवाब भी भेजे, ये सारे लेटर मेरे को भी आए, इनको जवाब भी भेजे। लेकिन गवर्नमेंट मैं बोलती है कि गवर्नमेंट किसी चीज नाम की है ही नहीं, इधर टस की मस है, टस की मस नहीं होती है, जैसे ही है वैसे ही है। क्या पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ही रहेगा? हम यही अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से यही अपील कर रहे हैं कि जो हमारे साथ मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 2014 में एक वादा किया था कि मैं होम गार्ड को एक हथियारों से और यूनिफॉर्म वालों से कभी इनजस्टिस नहीं होगा, इनको जस्टिस दिलाएंगे। वो सभी मीडिया ने भी सुना। अब जो हमारे विधायक है, हमारे एमपी है, मैं उनको भी यही कह साहब से मुलाकात की आपने, उनके सामने अपनी समस्या मैम पहले मैं इनसे पहले तो इनसे भी यही अपील कर रहे हैं कि ठीक है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बिजी होते हैं क्योंकि उन्होंने पूरा देश देख रहा है, लेकिन हमारी आवाज हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे एमपी उन तक क्यों नहीं लेके जाते? इस मुद्दे को लेना चाहिए कि उनको भी कल इधर हमारे लोगों का सामना करना। अभी मैंने आज पेपर में पढ़ा था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नवंबर में श्रीनगर जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन तो करके गए, आपका डेलीगेशन मिला, समय मिला, हमें किसी ने मुलाकात मैं बोलते नहीं है कि कोई दो लफ्जी वो बोलते थे कि हमने मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू कर दिया है ड्यूटी के अंदर, तो वो पिछले साल भी जब करवा चौथ पे आए थे तब भी बोल के गए थे, हमें तो मिला नहीं है। चलो वो एक बातें हैं कि किसी चीज को टाइम भी लग सकता है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं ना, अब सफर का फल जो है वो इतना। आपने क्या सोचा है कि जो होम गार्ड्स हैं, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है, आगे बच्चों का क्या भविष्य? क्योंकि महज 2700 रुपए आप पाते हैं, तो आगे बच्चों का कैसे भविष्य बना? वही मैम जे बोलते हैं बड़े बड़े वादे, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी किनके लिए है? जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी वो स्मार्ट सिटी में चलेंगे ना, जो होम गार्ड वाले कहाँ स्मार्ट सिटी में चलेंगे? इनका बच्चा स्कूल में, आप बोलते बड़े बड़े ITI बनाए हमने, बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े, जिसके बच्चे के बैग में बुक ही नहीं होगी तो वो क्या करेगा? जिस बच्चे के पाँव में जूता ही नहीं होगा वो कौन सी स्मार्ट सिटी में, कौन से बड़े स्कूल में पढ़ेगा? हाँ इन्होंने मैडम देखो ये भी नहीं किया मैम आज तक कि हम होम गार्ड एक गरीब फोर्स है, इनके बच्चों के लिए कुछ करके जाएं, बेनिफिट्स दे दें। देखो जोगी जी हैं यूपी में, उन्होंने बड़ा कुछ कर रहे हैं, कुछ किया, कुछ कर भी रहे हैं, तो ऐसे बड़ा दिल खुश होता है कि कुछ तो कुछ एक कदम वो बढ़ाए, 2 कदम हम भी बढ़ाते हैं। अब राजस्थान में परसों की बात है, इन लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किया, लेकिन उन्होंने अब जितने भी होम गार्ड के बच्चे हैं जो भी बेचारे गरीब है उनको उन्होंने लगा दिया कि NGO के थ्रू इनको कोई भी पढ़ाई होगी वो सारी फ्री ऑफ कास्ट। ये भी एक सराहनीय कदम है उनके लिए। अब देखो कहीं और भी स्टेटों में बड़ी जगह पे है कुछ तो कुछ, देखो बिहार कितनी गरीब स्टेट है, बिहार कितनी गरीब स्टेट है, उधर होम गार्ड को 36,000 मिल रहा है और कई बेनिफिट मिल रहे हैं। कुछ 1-2 स्टेट में इन्होंने पेंशन का भी किया हुआ। तो मैं बोलती हूँ कि पूरी जो मैं माननीय प्रधानमंत्री, पहले तो मैं अपने
माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को यही कहूंगी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप एक्ट संशोधन करिए पार्लियामेंट के अंदर, जो बधुआ मजदूर बनाया हुआ आपको, जो आपने बधुआ मजदूर बाकी के सरकारों ने बनाया, तो आपकी सरकार ने अच्छा काम करके जाएंगे। हम दोबारा 2024 में भी मोदी जी को लाएंगे, गृह मंत्री जी को लाएंगे। लेकिन आप पूरे हिंदुस्तान में एक ही संशोधन करिए, इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दीजिए। जी यही मांग कर रहे हैं, जी कुछ वॉलंटियर नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि वॉलंटियर को लगातार हर एक परेशानी होती है, तो सबसे पहले होमगार्ड, लेकिन जब इनका काम है तो ये नहीं। अगर मैडम हम वॉलंटियर है, फिर ये एज लिमिट क्यों रखी है इन्होंने? वॉलंटियर अपनी मर्जी से आता, अपनी मर्जी से जाता, बेल्ट हमने कानून के अंदर बांधी हुई है, तब हम कभी हक मांगे तब हम वॉलंटियर नहीं है, तब हम वॉलंटियर है। जब इनको कोई लेना हमसे कोई काम, तब हम वॉलंटियर नहीं है। तब आप ड्यूटी, अगर हम वॉलंटियर है मैडम, अगर हम ड्यूटी नहीं जाएंगे, आप सेंट लगाते हो, हमारे पैसे काटते हो, बट इज द वॉलंटियर। वॉलंटियर का मतलब होता है हम देश की स्वयं सेवक, आप जो दे रहे हैं हम वो भी नहीं ले रहे हैं, हम वो भी नहीं लेंगे। वो होती है देश की सेवा अपनी मर्जी से। जब आप ट्रेनर है, वो होमगार्ड थोड़ा रही है कि अंग्रेजों के टाइम की, जो होमगार्ड पढ़ी लिखी है, जाग चुकी है, तो आप वॉलंटियर है, तो फिर आपने एज लिमिट क्यों रखा है? फिर आंगनबाड़ी की तरह जब वो जितनी उम्र चलेगी चलते रहेंगे, उनमें कोई सिस्टम नहीं ना कि आपने 60 साल के बाद रिटायरमेंट करना। फिर हमारी टांगों में जब तक दम है, तो अगर आपने वॉलंटियर रखा है तो फिर हमें इतने साल चलने देना चाहिए जब तक हमारे सांस है, चाहे हम कुछ भी। भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया था, कुछ आश्वासन मिले वहां से? आश्वासन तो हमें पूरी उम्र से मिल रहे हैं, वो कोई आई नया थोड़ा मिल रहा है। उसके बाद मुलाकात का कोई समय ही दिलवाया गया हो, कोई बातचीत हुई हुआ? हमें किसी ने, हमने बोला गृह मंत्री जी का टाइम नहीं जी, वो नहीं। हम बोलते इधर नहीं, आप हमें दिल्ली में मिलाइए, आप उधर भी नहीं मिलाते हो। अगर आप बोलते हो हमने 50 के पार जाना है, तो 50 के पार हम भेजेंगे, हम 100 के पार भी भेजेंगे, अगर हमारा मसला हल होगा। अब तो कहा जा रहा है कि 70 केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। 70 केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलना, किनको? VIP लोगों को होटलों में बैठना। अगर वो उनमें कि बाकी वो लोगों का दर्द सुनने आ रहे हैं ना, तो वो हर एक डेलीगेशन के 5-5, 10-10 नुमाइंदों को बुलाएं, उनसे पूछे, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का है, चाहे वो डेली वेजर PHE है, चाहे PDD है, चाहे आशा वर्कर है, चाहे आंगनबाड़ी है, चाहे रेबरे खेल है, रेबरे जरात है, चाहे वो NOIC है, चाहे वो हेल्थ वर्कर है, चाहे वो होमगार्ड है, SPO। मजा तब आएगा ना कि हमारे मंत्री आए थे केंद्र से, तो उन्होंने हमारी आवाज एक केंद्र तक पहुंचाई है, उसका संशोधन करवाएंगे कि हमारी डिमांड ये है। आप तो घर से कुछ देना नहीं है, हम काम करते हैं तो आप पैसा देते हो, अगर काम नहीं करेंगे तो आप पैसा थोड़ा देते हो, कोई दान थोड़ा कर रही है गवर्नमेंट। हमने देश की सेवा की है, हमने कंधे से कंधा मिला के, हमारे लोगों ने मिलिटेंट्स से लड़ाइयाँ की है, हमारे लोगों ने बॉर्डरों पर लड़ाइयाँ की है, हमारे लोगों ने इलेक्शन में ड्यूटियाँ की है, हमारे लोगों ने हर नाके में कोर्ट ड्यूटियाँ, मुलजिमों के साथ ड्यूटियाँ, जेलों में ड्यूटियाँ, हर जगह पे पूरा हिंदुस्तान क्वारंटाइन जो मैडम बाकी तो हुआ, जो अभी कोविड आपने खुद देखा अपने आंखों से कि कितना कुछ कोविड में था आपके सामने। लोगों ने पैसा लेके ड्यूटी की, हमने मुफ्त में ड्यूटी की। लोगों ने राशन घरों में अंदर बाड़ा, हमने किसी होमगार्ड को बताना कि किसी होमगार्ड वाले की आपने 5 रुपए की हेल्प की है, किसी होमगार्ड की हेल्प नहीं की इन्होंने। कोविड में भी जो बेचारे दुकानों में लगे थे, कहीं प्राइवेट काम करते थे, वो भी उनका शूट किया। तो मैं अपने जम्मू कश्मीर के LG साहब और अपने चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और DG साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगी, सर जो मॉडल होमगार्ड के लिए आया, आप उसके लिए हमारे लिए कुछ 2 लफ्ज लिख दो कि 365 दिन मांगती है होमगार्ड और कुछ नहीं मांगती है। जो 365 दिन की ड्यूटी है वो मांग रही है आपसे, यही फरियाद कर रही है हिंदुस्तान की बेटी आपके साथ। और जो लोग हमारे बाहर निकाले हुए, डिसंगेज किए हुए, 7 साल से 1.5 साल से वो बाहर है, उन बेचारों ने पूरी उम्र दिया, आज उनकी एज लिमिट हो गई है, आज वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के जाने के लिए नहीं है, उनको दोबारा वापस लाया जाए, क्योंकि वो बेचारे दरबदर गरीब लोग हैं। आप गरीबों का शोषण मत करिए, आप उनको वापस लाइए। मुझे उम्मीद है हमारे DG साहब जो अभी आए हैं, डॉक्टर श्रीनिवासन जी, वो मीडिया के द्वारा हमारी आवाज सुनेंगे। सर हम आपका वेलकम करते हैं कि आप हमारा एक अच्छा प्रपोजल, आप सेंटर में भी गए थे, शायद वो दे के भी आए हैं, सभी ने हमें सुनाया, मैं उनको सल्यूट करूंगी अपनी होमगार्ड एसोसिएशन की तरफ से। उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा सेंटर को लिखा हुआ प्रपोजल है। बाकी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर को, सभी को यही रिक्वेस्ट करेंगे, पूरे हिंदुस्तान की जो होमगार्ड है, आप इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दीजिए। जो होमगार्ड कुछ नहीं आपकी मान रहे हैं और कोई मांग नहीं है इनकी, यही है कर्मचारी का दर्जा, केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा।
तो यही आप पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट लगेगी उसमें संशोधन करिए, सभी को बुला के। हमारे प्रधानमंत्री इतने बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, हर डिसीजन लेते हैं वो तो, लेकिन देश की होमगार्ड की बेटियों की भी कभी आवाज सुनिए। पूरे हिंदुस्तान की बेटियां आपको सर इतनी दुआएं देगी, आपके लिए इतनी मन्नत करेंगी कि आपने किसी गरीब की थाली में एक रोटी का टुकड़ा डाला है। तो जे देश की होमगार्ड की पूरे हिंदुस्तान की बेटियों की तरफ से मैं भी अपील करूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी को। नहीं तो हम प्रधानमंत्री जी आपके पास दिल्ली में बहुत जल्दी कूच करने वाले हैं। जहां जहां आपकी इलेक्शन होगी, अगर हमारा मसला नहीं हल हुआ तो वहां वहां जे होमगार्ड जाग चुकी है, जे बिल्कुल वोट नहीं देगी, वोट उसको देगी जो हमारी आवाज एक पार्लियामेंट के तक, एक असेंबली तक पहुंचाएंगे और इस आवाज को बुलंद करेंगे। अब पूरा हिंदुस्तान एक हो गया, जाग गया। जय हिंद, जय भारत। देखिए साफ तौर पर महज नारेबाजी नहीं करनी चाहिए, महज स्लोगन नहीं देने चाहिए कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। जम्मू कश्मीर की ये पढ़ी लिखी बेटियां हैं और जब पढ़ी लिखी बेटियां आज प्रधानमंत्री से गुहार कर रही हैं, गृह मंत्री से मुलाकात का समय मांगती हैं, लेकिन समय नहीं मिलता है, तो धरातल पर बेटियों की जो इस समय हालत है, जिस तरह से आर्थिक स्थिति है, वो काफी ज्यादा मजबूर भी महसूस कर रही हैं, क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं और आमदनी जो है वो इस प्रकार है कि अब खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का भविष्य जो है कहीं ना कहीं संवारने का भी काम करती हैं, सुरक्षा भी प्रदान करती हैं, लेकिन जब सरकारें आती हैं सबसे पहली नजर जो है उनको होम गार्ड्स ही आती हैं कि कोई भी परेशानी हो होम गार्ड्स कर लेंगे। लेकिन जब ये सब कुछ कर लेते हैं तो आप लोग कहाँ हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपका भी एक फर्ज है, आपका भी एक दायित्व है, आप जरूर निभाइए, क्योंकि ये भी जम्मू कश्मीर के वो नागरिक हैं जो अपना विकास चाहते हैं इस समय। अभी हमारे से बने देखते हैं रिपोर्ट जम्मू सुहान की रिपोर्ट।